मसीह यीशु के कादर और बुजुर्ग नाम में तमाम सुनने वालों को पास्टर पीटर शहजाद की तरफ से सलाम। मेरे अजीजों, आज जिस मजमून पर हम सीखने को है वो है हमारी ज़ुबान। ज़ुबान हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हमारे बदन के अज़ा में से एक है। याद रखें, ये ज़ुबान जब ठीक इस्तेमाल होती है तो इसके सबब से हम जहाँ रहते हैं, जहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं, जिनके दरमियान हम वक्त गुजारते हैं, इज़्ज़त अफजाई होती है। पर अगर यही ज़ुबान और किसी पहलू में इस्तेमाल हो तो यही ज़िल्लत का सबब बनती है। ये ज़ुबान हमारी शख्सियत की आईनादार भी होती है। यानी जब हम गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू ही इंसान की शख्सियत को बयान कर देती है कि ये शख्स किस मिजाज और किस तरह की सलाहियत या किस तरह की आदत या किस तरह का ये शख्स है। ज़ुबान बहुत कुछ उगल देती है और ज़ुबान ही के ताल्लुक से आज इमसाल की किताब और उसके 18वें बाब की 21वीं आयत में यूं दर्ज है, मौत और जिंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो उससे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मौत और फिर जिंदगी जो है ज़ुबान के काबू में है और जो उससे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। अब इस ज़ुबान को दोस्त रखना ये उसके अगले हिस्से को है, पर जिंदगी और मौत की बाबत पहले हिस्से पर हम गौर करेंगे कि ये ज़ुबान के काबू में है। ये ज़ुबान हमें मौत तक लेकर जा सकती है और ये ज़ुबान हमें जिंदगी भी अता कर सकती है। याद रखिए कि ये ज़ुबान जो हमें खुदा ने दी है उसकी हम्द व सना और उसकी सताइश के लिए, ये ज़ुबान जो खुदा ने हमें दी है खुदा के नाम को जलाल उसके नाम के प्रचार के लिए इस्तेमाल होने के लिए, अगर ये ज़ुबान बद अखलाकी में गैर अखलाकी अल्फाज में इस्तेमाल होती है तो ये ज़ुबान मौत तक ले जाने का सबब बनती है। इसलिए खुदा का कलाम ज़ुबान के ताल्लुक से बहुत कुछ हमसे बयान करता है। इमसाल ही की किताब में लिखा है कि बामौका बातें रुपेली की टोकरियों में सोने के सेब हैं। यानी जो शख्स बामौका मौके की मुनासबत से गुफ्तगू करता है वहाँ उसकी तारीफ की गई है। इमसाल की किताब उसके बारे में अच्छे अल्फाज के साथ उसकी तारीफ करती है, क्योंकि हम अक्सर इस बात को बयान करते हैं, जी जुबान चमड़े की जुबान है स्लिप हो जाती है। बेशक इंसान कमियों से भरा हुआ है, पर किताब मुकद्दस कहती है कि ये इंसान के बस में है कि वो इसे काबू में कर सकता है और जो इसे दोस्त बना लेता है, यानी गुफ्तगू का उसके साथ करने का उसे ढंग और सलीका आ जाता है, वो उसका फल खाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जब मेरे अजीजों हम याकूब का आम खत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है खुदा के कलाम में कि कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, क्योंकि खुदावंद की पाक मर्जी है कि हम इस ज़ुबान की जो खुदा ने हमें दी है, हम इसे जितना मुख्तसर इस्तेमाल करेंगे, जितना कम इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़रूरत से ज़्यादा इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर खता नहीं करेंगे। इसीलिए कलाम में लिखा है कि कलाम की कसरत खता से खाली नहीं। इसलिए खुदा का कलाम हमसे बयान करता है मेरे अजीजों कि इसलिए याकूब के खत ही में लिखा है, ऐ मेरे प्यारो भाइयों,
तुम ये बात जानते हो कि बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कैर करने में धीमा हो। खुदा ने सुनने के लिए 2 कान दिए हैं और बोलने के लिए एक जुबान दी है। बासकात हम बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम है, और वही मौका हमें दूर ले जाता है और कमियों और कमजोरियों में हम गिर जाते हैं। क्योंकि बोलने के सबब से मैंने शुरू में कहा कि हमारी शख्सियत की आईनादार बनता है। बोलने के सबब से हम अपने किरदार और अपनी शख्सियत को दूसरों के सामने बयान करने वाले ठहरते हैं। इसलिए खुदा का कलाम में लिखा है कि इसलिए तू मुंह फट ना हो से कुछ वास्ता ना रख। हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मुंह फट हो। और फिर आगे लिखा है, और सच बोल और बेतामल बोलने वाले से, यानी ऐसी जिंदगियों से जो बगैर सोचे बोलते हैं, उनके अल्फाज एक दूसरे को काटने वाले ठहरते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह के मुबारक अल्फाज पर हमें गौर करने की जरूरत है। यूं खुदा के कलाम में खुदावंद के अल्फाज हैं, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रासबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों ही के सबब से कसूरवार। गौर करने की जरूरत है। ये जुबान जो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होती है, कहीं हम बद्दुआ के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते। ये जुबान जो खुदा की हम्दो सना और खुदा की गवाही के लिए होनी चाहिए, किसी की ऐब जोई और किसी पर नुक्ता चीनी के लिए और किसी पर इल्जाम तराशी के लिए तो नहीं इस्तेमाल करते। ये जुबान जो खुदा ने हमें लोगों के लिए सलाहकारी और उसकी बरकत के लिए रखी है, लोगों की ऐब जोई और लोगों पर ऐब लगाने के लिए तो ना हो। आए इस बातों को अपनी जिंदगी में लें और इस बात पर सोचें कि हम अपनी जुबान को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत दे। आमीन।